आंख बंद करो, बस एक पल के लिए, और अपने ऑफिस को याद करो। वही गलियारे, वही केबिन, वही चेहरे, कुछ मुस्कानें, कुछ चुप्पी, कुछ अधूरी बातें, और कहीं ना कहीं हल्की सी बेचैनी। अब जरा महसूस करो कि ऑफिस की असली राजनीति बाहर नहीं होती, वो हमारे भीतर शुरू होती है। हमारे सोचने के तरीके से, हमारे मान लेने से, हमारे डर, हमारी उम्मीद और हमारी अपेक्षाओं से। आज जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं वो अपने आप में भारत में पहली बार हो रही है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सब बात करते हैं, पर खुलकर कोई छूता नहीं। सब जानते हैं ये होता है, सब झेलते हैं, पर स्वीकार नहीं करता। यह एक टैबू सब्जेक्ट है। लोग डरते हैं इस पर बात करने से, क्योंकि राजनीति की बात आते ही हम उंगली दूसरों पे उठाने लगते हैं। लेकिन आज राजीव और जगवंत ने एक वैध और साहसी जोखिम लिया है। उन्होंने तय किया कि हम लोगों को दोष नहीं देंगे, हम माइंड को समझेंगे। क्योंकि सच्चाई यह है, ऑफिस पॉलिटिक्स से शायद 90% लोग गुजरते हैं, कभी विक्टिम बनकर, कभी साइलेंट सफरर बनकर, और कभी अननोइंगली खुद पॉलिटिक्स क्रिएट करके। जो आज यह ट्रेनिंग ऑफिस पॉलिटिक्स को एक्सपोज करने की नहीं है, यह ट्रेनिंग ऑफिस पॉलिटिक्स को डिसॉल्व करने की है, अपने भीतर से। अब फिर से एक गहरी सांस लो और अपने माइंड से पूछो, क्या मैं सच में परेशान हूं, या मेरी सोच मुझे परेशान कर रही है? क्योंकि घटना एक होती है, लेकिन उसका मतलब हम खुद बनाते हैं। बॉस ने देर से रिप्लाई कर, कुलीग ने स्माइल नहीं किया, मीटिंग में नाम नहीं लिया गया। यह सिर्फ घटनाएं हैं। इससे पॉलिटिक्स तब बनती है जब हमारा माइंड कहता है मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। यहीं से ड्रामा शुरू होता है, यहीं से स्ट्रेस पैदा होती है, यहीं से ऑफिस पॉलिटिक्स हमारे भीतर जड़ पकड़ लेती है। आज की ट्रेनिंग आपको यह सिखाने आई है कि ऑफिस पॉलिटिक्स बाहर नहीं होती, बाहर नहीं रोकी जा सकती। ऑफिस पॉलिटिक्स भीतर खत्म की जाती है। यह ट्रेनिंग आपको यह नहीं सिखाएगी कि दूसरों को कैसे बदलें, बल्कि यह सिखाएगी कि खुद को कैसे स्टेबल रखें। क्योंकि जब आपका माइंड स्टेबल हो जाता है तो पॉलिटिक्स अपने आप में मीनिंगलेस हो जाती है। राजीव और जगवंत का यह विजन है कि भारत में पहली बार ऑफिस पॉलिटिक्स को साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंड मास्टरीज के स्तर से समझाया जाए। ना शिकायत, ना आरोप, ना विक्टिम माइंडसेट, सिर्फ जागरूकता। आप किसी को गलत साबित करने नहीं आए हैं, आज आप खुद को मुक्त करने आए हैं, और यही इस ट्रेनिंग की खूबसूरती है। अब जरा और गहराई में चलें, धीरे शांति से, जैसे आप अपने ही मन के अंदर उतर रहे हो। ऑफिस पॉलिटिक्स कोई बाहरी युद्ध नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक खेल है। और ये खेल पैदा होता है 5 जगहों से: असुरक्षा से, तुलना से, डर से, ईगो से और कंट्रोल की चाह से। इन पांचों को महसूस करो। ये सब हमारे भीतर होते हैं। बाहर की दुनिया तो बस ट्रिगर देती है। ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब लोग नहीं होते। ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब होते हैं लोग, कि हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं। एक इंसान कुछ कहता है या कुछ नहीं भी कहता, और हमारा माइंड पूरी स्क्रिप्ट लिख देता है। एक नज़र थोड़ी बदल गई, एक रिप्लाई देर से आ गया, एक मीटिंग में नाम नहीं लिया गया, और माइंड तुरंत बोल उठता है, कुछ गलत है, मेरे खिलाफ कुछ तो चल रहा है, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। यही असुरक्षा काम करती है, यही ईगो चोट खाती है, यही कंपैरिजन शुरू हो जाता है, और यही डर जन्म लेता है, यही कंट्रोल की भूख भी पैदा करता है। असल में ऑफिस पॉलिटिक्स दूसरों की नहीं, हमारी इमोशनल स्टेट की भाषा है। माइंड एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर तो है, पर एक बहुत खराब जज है। वो इमेजिनेशन को रियलिटी बना देता है, वो डाउट को डेंजर बना देता है, वो अजम्पशन को ट्रुथ बना देता है,
और हम बिना सवाल किए उस पर भरोसा करते रहते हैं। यही वो जगह है जहाँ पॉलिटिक्स पैदा होती है। क्योंकि सच ये है, ऑफिस पॉलिटिक्स केवल दूसरे कारण नहीं बनती, वह हमारे माइंड की इंटरप्रिटेशन से बनती है। घटना एक होती है और उसका मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। बॉस चुप है तो इंसान सोचेगा वो बिजी है, दूसरा सोचेगा वो मुझसे नाराज है। घटना वही, राजनीति अलग। और वो राजनीति मन के अंदर बनती है। हम सोचते हैं कि ऑफिस में परेशान करता है, और असल में हमारा माइंड हमें परेशान करता है ऑफिस के नाम पर। ध्यान दो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ज्यादा परेशान ऑफिस से नहीं, अपनी सोच से होते हो? एक थॉट और पूरा मूड खराब, एक इमेजिनेशन और पूरा दिन भारी। यही इमोशनल गेम है, यही ऑफिस पॉलिटिक्स है। ऑफिस पॉलिटिक्स का जन्म लोगों से नहीं, हमारे अंदर के डर और ईगो से होता है। जब हम इनसिक्योर होते हैं तो हर बात पर्सनल लगती है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हर सक्सेस हमें थ्रेट लगती है। जब ईगो होता है तो हर साइलेंस डिसरिस्पेक्ट लगती है। जब कंट्रोल चाहिए तो हर अनप्रिडिक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स लगती है। और इन सबके बीच हम माइंड की बनाई कहानियों में जीने लगते हैं। आज की ट्रेनिंग आपको ये नहीं सिखा रही कि लोगों को कैसे बदला जाए। आज की ट्रेनिंग आपको सिखा रही है कि अपने इंटरप्रिटेशन को कैसे बदला जाए। क्योंकि जैसे ही इंटरप्रिटेशन बदलता है, पॉलिटिक्स डिसॉल्व हो जाती है। आज से आप बस एक काम शुरू करो, हर थॉट के सामने रुकना, हर स्टोरी से पहले सवाल करना, क्या ये फैक्ट है, या क्या ये मेरी इनसिक्योरिटी बोल रही है, क्या ये सच है, या क्या ये मेरा डर बोल रहा है? और जिस दिन आपने अपने थॉट्स को जज करना छोड़कर ऑब्जर्व करना सीख लिया, उस दिन ऑफिस पॉलिटिक्स का आधा खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स बाहर नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स एक माइंड मेंटल डिल्यूजन है, जो तभी तक चलती है जब तक हम उस पर विश्वास करते हैं। जरा अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। और अब महसूस कीजिए, जब ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है तो सबसे पहले भारी क्या होता है? मन। माइंड भारी हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर पत्थर रख दिया हो। शरीर ऑफिस में होता है पर ऊर्जा किसी और जगह फंसी होती है। आप काम कर रहे होते हैं पर माइंड बार बार उसी बात पर लौट जाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसे क्यों देख रहा था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। और धीरे धीरे आपकी एनर्जी काम से हटकर सोच में चली जाती है। यही पॉलिटिक्स का पहला अवसर है, एनर्जी ड्रेन। आप नोटिस कीजिए, एक छोटा सा इंसिडेंट पूरे दिन का मूड बदल देता है। आप फिजिकली थके नहीं होते पर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पावर अपने माइंड को दे दी होती है। आपने कंट्रोल अपने थॉट्स को दे दिया होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में कोई आपकी एनर्जी नहीं छीनता, हम खुद दे देते हैं। फिर आता है दूसरा अवसर, स्ट्रेस और एंजाइटी। मन में एक हल्की सी बेचैनी, दिन में एक अजीब सा डर, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ छिन ना जाए। स्ट्रेस भविष्य में ले जाता है और एंजाइटी सुरक्षा ढूंढती है। और माइंड और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। फिर शुरू होती है ओवर थिंकिंग। एक बात को 10 बार घुमाना, 20 एंगल से देखना, हर बार नई स्टोरी बनाना। ओवर थिंकिंग मतलब माइंड को खुद को थकाना। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी आप एक ही थॉट में घंटों अटके रहते हैं, और तब सेल्फ डाउट पैदा होता है। क्या मैं सही हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। यह बहुत धीरे से आता है लेकिन गहरी चोट कर जाता है। और जब सेल्फ डाउट बढ़ता है ना, तो एंगर और फ्रस्ट्रेशन जन्म लेते हैं। कभी दूसरों का गुस्सा, कभी खुद का गुस्सा, कभी हालात पर गुस्सा। आप शांत नहीं रहते, बस रिएक्शन में रहते हैं। और फिर वर्क से इंटरेस्ट कम होने लगता है। फिर काम को आप पसंद नहीं करते,
वही बोझ लगने लगता है। ऑफिस एक जगह नहीं, एक वेट बन जाता है। यही ऑफिस पॉलिटिक्स का असली नुकसान है। यह आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ती, यह आपकी जीने की ऊर्जा को तोड़ती है। और अब एक बहुत गहरा सच समझिए, जिस पर हम ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप पॉलिटिक्स पर ध्यान देंगे तो पॉलिटिक्स बढ़ेगी। अगर आप डर पर ध्यान देंगे तो डर बढ़ेगा। अगर आप फ्रस्ट्रेशन पर ध्यान देंगे तो फ्रस्ट्रेशन गहरा होगा। माइंड वही नेचर करता है जिसे आप फीड करते हैं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें हल्की सी बंद करो और अपने मन से कहो, मैं अपनी एनर्जी वापस ले रहा हूं। मैं अपनी पावर किसी थॉट को नहीं दूंगा। मैं सिचुएशन को देखूंगा, लेकिन उसमें होऊंगा नहीं। जब पॉलिटिक्स चलती है तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब हम कॉन्शियस होते हैं तो पॉलिटिक्स कमजोर हो जाती है। आज आप बस इतना सीख लो कि पॉलिटिक्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, आपकी अनकॉन्शियस रिएक्शन आपको नुकसान पहुंचाती है। और जैसे जैसे आप जागरूक होते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत शांति से आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड हल्का हो रहा है, एनर्जी वापस आ रही है, फोकस लौट रहा है और ऑफिस फिर से सिर्फ ऑफिस बन रहा है, कोई बैटलफील्ड नहीं। अब जरा अपने माइंड को ऑब्जर्व करने लगिए, जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हैं, बिना जज किए, बस देखते हुए। क्योंकि आपका माइंड बहुत चालाक डिटेक्टिव बन जाता है। वो हर घटना की जांच करता है, पर एविडेंस से नहीं, एजम्पशन से। वह फैक्ट इकट्ठे नहीं करता, वो स्टोरीज बनाता है। और धीरे धीरे वो आपको या हीरो बना देता है या विक्टिम। बीच का कोई रास्ता माइंड को पसंद नहीं। माइंड को ड्रामा चाहिए, सिंपल, उसे बोरिंग लगता है। अब ध्यान से सुनिए, ऑफिस पॉलिटिक्स लोगों से नहीं बनती, माइंड के ड्रामा से बनती है। और ये ड्रामा 5 तरीकों से बनता है। पहला, एज्यूमनेशन, मतलब बिना पूछे मान लेना। कोई चुप है तो हम मान लेते हैं कि वो नाराज है। कोई बिजी है तो हम मान लेते हैं वो हमें इग्नोर कर रहा है। एजम्पशन मतलब अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना लेना। दूसरा, माइंड रीडिंग, मतलब हम सोचते हैं कि हमें दूसरों के मन का पता है। मैं जानता हूं वो क्या सोच रहा है, वो मेरे खिलाफ है। सच यह है, हम किसी के मन में नहीं होते, पर हमारा माइंड मान लेता है कि हम सब जानते हैं। तीसरा, ओवर जनरलाइजेशन, एक बार हुआ तो हमेशा होगा। एक बार बॉस ने डांट दिया तो वो हमेशा मेरे खिलाफ रहते हैं। एक बार कुलीग ने साथ नहीं दिया तो वहां कोई भरोसे के लायक नहीं है। एक घटना को पूरे भविष्य का सच बना देना ही ओवर जनरलाइजेशन होता है। चौथा, पर्सनल लेना, जो बात आपके बारे में नहीं उसे अपने ऊपर ले लेना। मीटिंग लेट हुई तो मेरी वजह से हुई, मूड खराब, वो वजह मेरी रही होगी। आपने नोटिस किया होगा, हम खुद को हर कहानी का सेंटर बना लेते हैं। और पांचवा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह हम विक्टिम बना देता है। इस सवाल से समाधान नहीं होता, सिर्फ दर्द होता है। अब हम पांचों को एक साथ देखिए। एजम्पशन, माइंड रीडिंग, ओवर जनरलाइजेशन, पर्सनल लेना और विक्टिम क्वेश्चन। इन सबको मिलाकर माइंड एक पूरी फिल्म बना लेता है। और उस फिल्म में आप या तो हीरो होते हैं या विक्टिम। हीरो बने तो ईगो बढ़ता है, विक्टिम बने तो दर्द बढ़ता है। और दोनों में ऑफिस पॉलिटिक्स जिंदा रहती है। माइंड डिटेक्टिव बनकर हर बात में साजिश ढूंढता है। वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ छुपा हुआ है, कोई चाल चल रहा है। और आप बिना प्रूफ के
उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ माइंड की कहानी पर रिएक्शन दिया है, कितनी बार आपने स्टोरी को फैक्ट मान लिया है, और फिर स्ट्रेस, और फिर एंगर, और फिर दूरी। माइंड एक स्टोरी टेलर है, लेकिन वो स्टोरी टेलर आपको अक्सर दुख की कहानी सुनाता है। आज की ट्रेनिंग आपको माइंड को रोकना नहीं सिखा रही है, आज की ट्रेनिंग आपको माइंड को पहचानना सिखा रही है। क्योंकि जिस दिन आपके माइंड की चाल समझ ली, उस दिन ऑफिस पॉलिटिक्स का आधा खेल खत्म। अब एक छोटा सा अभ्यास, जब भी कोई थॉट आए जिसमें ड्रामा हो, तो खुद से कहिए, अभी माइंड डिटेक्टिव बना हुआ है, अभी माइंड कहानी सुना रहा है, ये फैक्ट नहीं, फिल्म है। और जैसे ही आप फिल्म और फैक्ट्स अलग कर देंगे, वैसे ही आप ड्रामा से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि माइंड जब स्टोरी टेलर होता है तो सफरिंग होती है, और जब माइंड ऑब्जर्वर बनता है तो फ्रीडम होती है। अब जरा अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कंधे रिलैक्स्ड, सांस गहरी, और मन को कहिए रुक, स्टॉप। STOPP। यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह फ्रीडम का दरवाजा है। क्योंकि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम घटनाएं नहीं बनाती, प्रॉब्लम हमारी जल्दी बनाती है। जल्दी में रिएक्शन, जल्दी में कंक्लूजन, जल्दी में डिसीजन। स्टॉप हमें सिखाता है कि जल्दी से बाहर कैसे आना है। तो चलिए एक एक स्टेप को महसूस करते हैं, धीरे, शांति से। एस, स्टॉप, रुको। बस रुक जाओ। कोई जवाब मत दो, कोई एक्शन मत लो, कोई फैसला मत करो। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना ताकत है। जब आप रुकते हो तो आप माइंड को बताते हो, अब मैं कंट्रोल में हूं, तू नहीं। टेक अ ब्रेथ। एक गहरी सांस लो, धीरे धीरे अंदर, और और भी धीरे बाहर। सांस माइंड को सिग्नल देती है कि खतरा नहीं है, सब सेफ है। जैसे ही सांस गहरी होती है, वैसे ही ड्रामा हल्का होने लगता है। ओ फॉर ऑब्जर्व। अब देखो बिना जज किए, देखो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या कहानी चल रही है। बस देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। यही अवेयरनेस है, यही शक्ति है। पी फॉर पुल बैक। थोड़ा पीछे हटो, सोच से दूरी बनाओ, स्टोरी से बाहर आओ, खुद से कहो, यह एक थॉट है, यह फैक्ट नहीं है, यह मेरी इंटरप्रिटेशन है, यह रियलिटी नहीं है। पुल बैक, इसका मतलब इमोशन से बाहर निकलकर क्लैरिटी में आना। फिर लास्ट पी फॉर प्रोसीड वाइजली। अब एक्शन लो, लेकिन शांति से, समझ से, ईगो से नहीं। अब जो भी बोलो, जो भी करो, वो रिएक्शन नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स होगा। और यही फ्रीडम है। स्टॉप, STOPP मेथड ऑफिस पॉलिटिक्स को रोकता नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स को डिसॉल्व करता है। क्योंकि पॉलिटिक्स रिएक्शन में जिंदा रहती है, और स्टॉप रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देता है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें हल्की सी बंद करो, और मन ही मन में दोहराओ, मैं रुक सकता हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं पीछे हट सकता हूँ, मैं समझदारी से चल सकता हूँ। और जैसे जैसे आप ये दोहराते जाओगे, आप महसूस करोगे माइंड हल्का हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, और कंट्रोल वापस आ रहा है। स्टॉप कोई बड़ा काम नहीं है, स्टॉप एक छोटा सा पॉज है। लेकिन वही पॉज आपकी पूरी एक्सपीरियंस बदल देता है। क्योंकि रुकने वाला इंसान ही फ्री होता है, बाकी सब माइंड की रफ्तार में बहते रहते हैं। अब इस स्टॉप को एक असली जिंदगी की स्थिति में महसूस करते हैं, धीरे, शांति से, जैसे आप उस पल में मौजूद हों। इमेजिनेट कीजिए, अपने आपने बॉस को एक इंपॉर्टेंट मेल भेजा, आपका मन कहता है आज तो रिप्लाई आ ही जाएगा। 1 घंटा बीतता है और कोई रिप्लाई नहीं, 2 घंटे बीतते हैं, फिर भी कुछ नहीं। और यहीं से माइंड बोलना शुरू करता है, वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, शायद वो नाराज हैं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। और बिना प्रूफ के माइंड ने फैसला सुना दिया।
ध्यान कीजिए, यहां प्रॉब्लम रिप्लाई नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन। और अब यहां स्टॉप आता है, एस फॉर स्टॉप। रुको, मेल इनबॉक्स मत देखो, व्हाट्सएप मत खोलो, खुद को रोक लो, बस रुक जाओ। टी फॉर टेक ए ब्रेथ, एक गहरी सांस लो और अपने शरीर को सिग्नल दो, सब ठीक है। क्योंकि सच में अभी कोई खतरा नहीं है। ओ फॉर ऑब्जर्व, अब देखो आप क्या सोच रहे हो। वो इग्नोर कर रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, कुछ गड़बड़ है। बस इन थॉट्स को देखो, फाइट मत करो, बस देखो। पी फॉर पुल बैक, खुद से कहो यह एक थॉट है, यह फैक्ट नहीं है। रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब रिजेक्शन नहीं होता। नो रिप्लाई डज नॉट मीन रिजेक्शन। बॉस बिजी हो सकते हैं, मीटिंग में हो सकते हैं, अर्जेंट काम में फंसे हो सकते हैं, आप पीछे हटकर पिक्चर को बड़ा देख रहे हो। टी फॉर प्रोसीड विजली, अब एक्शन लो, लेकिन शांति से। ना एंगर मेल, ना पैसिव एग्रेसिव मैसेज, ना विक्टिम टोन, बस क्लेम करो। शायद कुछ घंटे बाद रिप्लाई आ जाए, और जब रिप्लाई आएगा आप महसूस करोगे कि आपकी आधी परेशानी आपने माइंड में खुद बनाई थी। यही स्टॉप की पावर है। स्टॉप आपको सिखाता है कि हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता, हर डिले पॉलिटिक्स नहीं होता, और हर पॉज अटैक नहीं होता। माइंड जल्दी से निष्कर्ष निकाल लेता है, स्टॉप आपको निष्कर्ष से पहले शांति देता है। अब एक पल के लिए अपने मन से कहिए, रिप्लाई नहीं आया तो रिजेक्शन नहीं, डिले डेंजर नहीं है, साइलेंस पॉलिटिक्स नहीं है। और जैसे जैसे आप ये दोहराते जाओगे, आपका माइंड धीरे धीरे शांत होना शुरू करेगा। क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स रिप्लाई में नहीं होती, ऑफिस पॉलिटिक्स हमारे इंटरप्रिटेशन में होती है, और स्टॉप उस इंटरप्रिटेशन को शांति में बदल देता है। अब जरा अपने मन को और गहराई से समझने चलें, धीरे शांति से, जैसे आप अपने भीतर उतर रहे हो। एबीसीडी एक मॉडल नहीं है, ये आपके माइंड की भाषा को समझने की चाबी है। क्योंकि सच्चाई ये है, इवेंट अलग है, बिलीफ अलग है, और बिलीफ ही पेन बनाता है। घटना आपको परेशान नहीं करती, घटना पर आपकी सोच आपको परेशान करती है। और यही बात इंग्लिश में बहुत साफ है, बिलीफ क्रिएट्स इमोशंस। अब एबीसीडी को महसूस करें। ए का मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब घटना। कुछ हुआ, कोई बोला, कोई नहीं बोला, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई प्रमोशन नहीं मिली, बस ये घटना है। बी बिलीफ, अब आपका माइंड बोला, इसका मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हूं, इसका मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है। ये बिलीफ है, ये आपकी रियलिटी नहीं है, यह आपकी इंटरप्रिटेशन है। सी का मतलब कॉन्सिक्वेंस, अब फीलिंग आई, दुख, गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी। आपने देखा, इवेंट से फीलिंग नहीं आई, बिलीव से फीलिंग आई। इसका मतलब ए से बी हुआ, बी से सी, मतलब घटना, सोच, फिर भावना। अब यही पॉलिटिक्स बनती है। अगर बिलीफ कमजोर है तो कॉन्सिक्वेंस दर्द होता है। अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप, डी, मतलब डिस्प्यूट, मतलब बिलीफ को चैलेंज करना। खुद से पूछो, क्या ये सच है? मेरे पास क्या प्रूफ है? क्या कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है? यही जागरूकता है, यही फ्रीडम है। बिलीफ को ब्लाइंड मत मानो, उससे क्वेश्चन करो। और जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो, बिलीफ कमजोर होने लगता है। और फिर आता है ई, इसका मतलब है इफेक्ट, नई सोच, नई क्लैरिटी, नया इमोशनल स्टेट। अब आप शांत होते हैं, अब आप स्ट्रांग होते हैं, अब आप स्टेबल होते हो। यही मेंटल फ्रीडम है। अब एक एग्जाम्पल को महसूस करें। ए, बॉस ने रिप्लाई नहीं दिया। बी, वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सी, हर्ट, एंगर, एंजाइटी। डी, क्या ये सच है? क्या वो बिजी नहीं हो सकते? क्या मैंने पूछे बिना मान लिया? ई, शांति, समझ, रिलैक्सेशन।
और पॉलिटिक्स वहीं डिसॉल्व हो जाती है। ABCDE मेथड आपको यह सिखाता है कि आपकी लाइफ घटनाओं से नहीं, बिलीफ से चलती है। और जिस दिन आप बिलीफ को पकड़ना सीख गए, उस दिन आप सफरिंग से बाहर आ गए। अब एक पल के लिए अपने मन में दोहराइए, घटना अलग है, सोच अलग है, और मैं बदल सकता हूं, क्योंकि आप विक्टिम नहीं हैं, आप थिंकर ही हैं, आप क्रिएटर हैं। ABCD मेथड या मॉडल आपको दूसरों से नहीं, अपने माइंड से आजाद कराता है, और यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। जरा इस ABCDE को एक आम जिंदगी की सच्चाई पे उतारते हैं, धीरे, शांति से, जैसे आप खुद उस पल को जी रहे हैं। इमेज कीजिए, ऑफिस में प्रमोशन लिस्ट आई है। आपने मेहनत की थी, उम्मीद थी, दिल में एक हल्की सी एक्साइटमेंट थी, और फिर आप देखते हैं आपका नाम नहीं। बस इतनी सी घटना है। यही है ए फॉर एक्टिव इवेंट। प्रमोशन नहीं मिली। अब ध्यान से महसूस कीजिए, दर्द यहां से शुरू नहीं होता। दर्द तब शुरू होता है जब माइंड बोलता है बी फॉर बिलीफ, मैं बेकार हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझसे बेहतर सब है। यह बिलीफ है, यह सच नहीं। यह माइंड इसे सच की तरह पेश करता है, और जैसे ही आप इस बिलीफ को मान लेते हैं, वैसे ही आता है सी फॉर कंसिक्वेशन। दुख, जलन, गुस्सा, भारीपन, खुद से नफरत। आप खुद से दूर हो जाते हैं, आप अपनी ताकत से दूर हो जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि प्रमोशन ने आपको दुख दिया, पर असल में बिलीव में आपको दुख दिया। अब आता है सबसे जादुई पल, डी फॉर डिस्प्यूट, मतलब बिलीव को चुनौती देना। अब आप रुकते हो, सांस लेते हो, और खुद से पूछते हो, क्या सच में मैं बेकार हूं? क्या मेरी पूरी आइडेंटिटी एक प्रमोशन पे टिकी है? क्या एक डिसीजन मेरी पूरी वर्थ तय करता है? और जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, बिलीफ हिलने लगता है। आप महसूस करते हो, नहीं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं लर्निंग में हूं, मैं जर्नी में हूं। और यहीं से जन्म लेता है ई फॉर इफेक्ट। नई क्लैरिटी, नया सेल्फ कॉन्फिडेंस, नई रिस्पेक्ट अपने लिए। अब प्रमोशन ना मिलने के बाद भी आप टूटते नहीं हैं, आप मजबूत रहते हो। अब दुख नहीं, अब समझ होती है। अब जेलसी नहीं, अब ग्रोथ माइंडसेट होता है। अब विक्टिम नहीं, अब लीडर माइंडसेट होता है। ABCDE आपको यह सिखाता है कि दर्द सिचुएशन से नहीं, स्टोरी से आता है, और स्टोरी बदलते ही दर्द डिजॉल्व हो जाता है। अब अपने मन से धीरे धीरे कहिए, मैं एक इवेंट नहीं हूं, मैं एक डिसीजन नहीं हूं, मैं अपनी वर्थ खुद तय करता हूं। प्रमोशन एक पड़ाव है, आप मंजिल नहीं हो। प्रमोशन एक रिजल्ट है, आप प्रोसेस हो। और प्रोसेस हमेशा अलाइव होती है, हमेशा इवॉल्विंग। जिस दिन आप बिलीव को पकड़ना सीख जाते हैं, उस दिन कोई इवेंट आपको तोड़ नहीं सकता। ABCDE आपको मजबूत बनाता है, और शांत बनाता है, और फ्री बनाता है। क्योंकि जब बिलीव बदलता है, तो डेस्टिनी भी बदलती है। अब उसी फ्लो में, उसी गहराई में, उसी शांति में एक बहुत साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली सच को महसूस करो। सिचुएशन चेंज नहीं होती, आप चेंज होते हो। और जैसे ही आप बदलते हो, पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। हम जिंदगी भर कोशिश करते हैं कि लोग बदल जाएं, बॉस बदल जाएं, कुलीग बदल जाएं, सिस्टम बदल जाएं, पर ऑफिस पॉलिटिक्स वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स लोगों में नहीं है, पॉलिटिक्स हमारे देखने के तरीके में है। सुनो इस वाक्य को बहुत ध्यान से, घटना नहीं, सोच बदलो, राजनीति स्वयं खत्म हो जाएगी। घटना न्यूट्रल है, वो वहीं रहती है, लेकिन आप अलग हो जाते हो। और जब आप अलग हो जाते हो, तो घटना का असर बदल जाता है। इमेजिन करो, एक ही धूप है,
कोई इंसान कहेगा बहुत तेज है, परेशान कर रही है। दूसरा कहेगा कि इतनी अच्छी वार्मथ है, धूप नहीं बदली, देखने वाला बदला। ऑफिस भी ऐसा ही है, बॉस वही है, कुलीग्स वही है, सिस्टम वही है। पर जब आपका माइंड बदलता है तो पॉलिटिक्स डिसॉल्व होने लगती है। अब एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में लोगों से परेशान हूं, या आप अपनी सोच से परेशान हूं? और धीरे धीरे आपको जवाब मिलेगा, मैं अपनी सोच से परेशान हूं। यह कोई वीकनेस नहीं है, यह अवेकनिंग है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बाहर निकलने का सबसे बड़ा फॉर्मूला भी यही है। कंट्रोल छोड़ो, क्लैरिटी पकड़ो। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। और वही असली पावर है। जब आप सोच बदलते हो तो विक्टिम माइंडसेट खत्म हो जाता है, हीरो बनने की जरूरत खत्म हो जाती है, ड्रामा खत्म हो जाता है। आप बस ऑब्जर्वर बन जाते हो। ऑब्जर्वर को पॉलिटिक्स नहीं छूती। ऑब्जर्वर शांत रहता है। ऑब्जर्वर फ्री रहता है। अब जरा इमेजिन करो, आप ऑफिस में हैं, वही लोग, वही बातें, वही सिचुएशंस। लेकिन इस बार आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आप पर्सनल नहीं ले रहे, आप कॉन्शियस हो। और तभी आप महसूस करोगे कुछ बदला है, पर बाहर नहीं, मेरे अंदर बदला है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब आप अंदर से स्टेबल हो जाते हो तो ऑफिस अनस्टेबल नहीं लगता। जब आप अंदर से शांत हो जाते हो तो पॉलिटिक्स वीक हो जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स आपको तभी तक छू सकती है जब तक आप अपने माइंड से अनकॉन्शियस हो। जैसे ही आप कॉन्शियस होते हो आप फ्री हो जाते हो। अब धीरे से अपने मन से कहो, मैं दूसरों को बदलने नहीं आया हूं, मैं खुद को समझने आया हूं। मैं सिचुएशन को ब्लेम नहीं करता, मैं अपनी सोच को मास्टर करता हूं। और यहीं से ऑफिस पॉलिटिक्स का खेल खत्म होने लगता है। क्योंकि आप बदलते हो तो आपकी दुनिया बदलती है। सिचुएशन नहीं बदलती, आप बदलते हो। और वही सबसे बड़ी फ्रीडम है। उसी शांति में, उसी अवेयरनेस में अब हम एक नए दरवाजे पे खड़े हैं और उस दरवाजे का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब तक आपने सीखा कि सिचुएशन न्यूट्रल होती है और मीनिंग आप देते हो। अब अगला सच इससे भी गहरा है। आप सिर्फ मीनिंग नहीं देते, आप रियलिटी को अट्रैक्ट भी करते हो। बहुत धीरे से इस वाक्य को महसूस करो। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही लोग और परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। यह जादू नहीं है, यह साइकोलॉजी है, यह एनर्जी है, यह अवेयरनेस है। इंग्लिश में इसे कहते हैं योर वाइब्रेशन अट्रैक्ट्स योर एक्सपीरियंस। मतलब आप जिस भाव में रहते हो वही भाव आपके चारों ओर की एक दुनिया बना लेता है। अब जरा अपने भीतर देखो। जब आप शांत होते हो तो लोग आपको समझने लगते हैं, सिचुएशन सरल होने लगती है, बातें आसान होने लगती हैं। इसलिए कहा गया है शांति सहयोग। आप शांत हो तो दुनिया सहयोगी बन जाती है। अब दूसरा देखो, जब आप डर में रहते हो तो हर एक चेहरा खतरा लगता है, हर बात अटैक लगती है, हर साइलेंस पॉलिटिक्स लगती है। इसीलिए डर, संघर्ष हर कॉन्फ्लिक्ट को अटैक करता है। डर मिसअंडरस्टैंडिंग को बुलाता है। डर आपको अकेला कर देता है। और तीसरा, जब आप विश्वास में रहते हो तो आपको रास्ते दिखने लगते हैं, लोग मददगार मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी अपने आप सामने आने लगती हैं। इसलिए विश्वास अक्सर अब महसूस करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाहर काम नहीं करता, वो अंदर से शुरू होता है। आपका माइंड एक सिग्नल भेजता है, आपको इमोशन एक फ्रिक्वेंसी बनाता है और लाइफ को फ्रिक्वेंसी पर रिस्पॉन्स करती है। ऑफिस पॉलिटिक्स में हम अनकॉन्शियसली फियर को फ्रिक्वेंसी भेजते हैं और फिर हम वंडर करते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों मिल रहा है। आज की ट्रेनिंग आपको सिखा रही है कि पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर
अब वाइब्रेशन बदलो, रिएक्शन से बाहर निकलकर अब क्रिएशन में आओ। अब धीरे धीरे अपने मन से कहो, मैं शांति चुनता हूं, मैं क्लैरिटी चुनता हूं, मैं विश्वास चुनता हूं। और जैसे जैसे आप यह चुनते जाओगे, वैसे वैसे आप नोटिस करोगे लोगों का व्यवहार बदल रहा है, बातों की टोन बदल रहा है, सिचुएशन हल्की हो रही है। क्यों? क्योंकि आप बदल रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह नहीं कहता कि दुनिया परफेक्ट हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है कि आप रिस्पॉन्स पावर बढ़ जाएगी। आप विक्टिम नहीं रहोगे, आप मैग्नेट बन जाओगे और आप ही अट्रैक्ट करोगे जो आप हो। अगर आप शांति हो, सहयोग आएगा। अगर आप डर हो, संघर्ष आएगा। अगर आप विश्वास हो, अवसर आएंगे। अब अपने दिल पर हाथ रखो और बहुत सॉफ्टली कहो, मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं अट्रैक्ट करता हूं, मैं क्लैरिटी अट्रैक्ट करता हूं। मैं डर नहीं भेजता, मैं विश्वास भेजता हूं। और यही मोमेंट है जहां ऑफिस पॉलिटिक्स स्लोली ट्रांसफॉर्म होकर लाइफ मास्टरी बन जाती है। अब उसी फ्लो में, उसी शांति में, उसी अवेयरनेस में, अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल सच की ओर बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना आसान है, और उसे जीना डिसिप्लिन मांगता है। और डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है जागृति। इसलिए कहा गया है अवेयरनेस इज डिसिप्लिन। मतलब आप खुद को बार बार याद दिलाते रहो कि मैं अनकॉन्शियस नहीं रहूंगा, मैं जागरूक रहूंगा। अब धीरे से महसूस करो, हर रिएक्शन से पहले पॉज। ये छोटा सा पॉज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, पॉज कॉन्शियस होता है। और जहां कॉन्शियसनेस आ जाती है, वहीं पॉलिटिक्स खत्म होने लगती है। अब अपने अंदर देखो, कितनी बार आप बिना सोचे जवाब दे देते हो, बिना रुके रिएक्ट कर देते हो, और बाद में सोचते हो काश मैं थोड़ा रुक गया होता। यही डिसिप्लिन है, रुकना। रुककर सांस लेना, रुककर देखना, रुककर चुनना। दूसरा रूल है अजम्पशन से बचो। अजम्पशन मतलब बिना जाने मान लेना। माइंड को यह बहुत पसंद है, लेकिन यही सबसे बड़ा जहर है। अब अपने आप से कहो, मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं मानूंगा, मैं स्टोरी नहीं फैक्ट देखूंगा। तीसरा रूल है माइंड को क्वेश्चन करना। हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग सही नहीं होती, हर इंटरप्रिटेशन रियलिटी नहीं होती। डिसिप्लिन का मतलब है अपने माइंड से पूछना, क्या ये सच है? क्या ये मेरा डर बोल रहा है? क्या मैं इसे अलग तरह से देख सकता हूँ? माइंड जब अनक्वेश्चन्ड रहता है, तो वह डिक्टेटर बन जाता है। माइंड जब क्वेश्चन होता है, तो वह सर्वेंट बन जाता है। और चौथा रूल सबसे गहरा, पर्सनल लेना बंद करो। हर बात आपके बारे में नहीं है, हर मूड आपकी वजह से नहीं है, हर साइलेंस आपके खिलाफ नहीं है। जब आप पर्सनल लेना छोड़ देते हो, तो आप हल्के हो जाते हो, और हल्का मन ही पीसफुल लाइफ बना सकता है। अब इमेजिन करो आपका एक ऐसा दिन हो, कोई कुछ कहे, आप पॉज करो। कोई कुछ करे, आप ऑब्जर्व करो। कोई साइलेंस हो, आप स्टोरी ना बनाए। कोई मूड दिखे, आप उसे पर्सनल ना ले। और दिन के अंत में आप महसूस करें, आज मैं थका नहीं हूं, आज मैं काम हूं, आज मेरा माइंड साफ है। यही डेली मेंटल डिसिप्लिन है। यह मेडिटेशन नहीं है, यह थेरेपी नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। ऑफिस पॉलिटिक्स डिसिप्लिन से नहीं लड़ती, ऑफिस पॉलिटिक्स डिसिप्लिन से डिसॉल्व होती है। अब धीरे धीरे अपने मन में दोहराओ, मैं हर रिएक्शन से पहले रुकूंगा, मैं हर थॉट पर सवाल करूंगा, मैं अजम्पशन से बचूंगा, मैं पर्सन लेना छोड़ दूंगा। और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे, आप देखोगे मन माइंड हल्का होता जा रहा है, इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, सिचुएशन आसान लगने लगी है। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो रहे हो। और जहां अवेयरनेस होती है, वहां पॉलिटिक्स टिक नहीं पाती। डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम की आदत है। उसी शांति में, उसी जागरूकता में अब हम इस पूरी ट्रेनिंग के गोल्डन रूल में पहुंच रहे हैं। बहुत सरल, बहुत गहरा, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव। ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म होती है जब माइंड शांत होता है। काम माइंड,
एंड ऑल पॉलिटिक्स। ध्यान से सुनो, पॉलिटिक्स बाहर नहीं रुकती, पॉलिटिक्स भीतर रुकती है। आप दुनिया को बदलने नहीं आए हो, आप अपने माइंड को स्टेबल बनाने आए हो। और जैसे ही माइंड स्टेबल होता है, पॉलिटिक्स अपने आप माइंडलेस हो जाती है। सोचो, अगर आपका माइंड शांत है तो कोई कमेंट आपको हिला सकता है? कोई साइलेंस आपको डरा सकता है? कोई डिले आपका ट्रिगर कर सकता है? नहीं, क्योंकि शांत माइंड रिएक्शन में नहीं जाता, वह रिस्पॉन्स में रहता है। गोल्डन रूल यही है, ऑफिस पॉलिटिक्स बाहर नहीं, भीतर से खत्म होती है। बाहर लोग वही रहेंगे, सिस्टम वही रहेगा, सिचुएशन वही रहेगी, पर आप वही नहीं रहेंगे। और जब आप बदल जाते हो तो वही वर्ल्ड आपको अलग दिखने लगता है। अब जरा एक पल के लिए अपने भीतर झांको। कितनी बार आपने शांति खोई है सिर्फ इसलिए कि किसी ने कुछ कह दिया या कुछ नहीं कहा? और सच में आपने अपने ही हाथ से अपनी शांति दे दी। आज इस ट्रेनिंग में आप वापस ले रहे हो अपनी शांति, क्योंकि पावर आपकी है, कंट्रोल आपका है। जब माइंड शांत होता है, आप पर्सनल नहीं लेते, आप एज्यूम नहीं कर बना पाते, आप जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालते, आप ड्रामा में नहीं जाते। और जब ड्रामा नहीं होता है तो पॉलिटिक्स अपने आप गिर जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स शोर में जिंदा रहती है और शांत माइंड उस शोर को सुनता ही नहीं। अब धीरे से अपने दिल पर हाथ रखो और बहुत सॉफ्ट आवाज में कहो, मैं अपनी शांति चुनता हूं। मैं रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुनता हूं। मैं ड्रामा नहीं, क्लैरिटी चुनता हूं। जैसे जैसे आप यह चुनते जाओगे, आप महसूस करोगे माइंड हल्का है, बॉडी रिलैक्स है, ब्रीथ गहरी है और अंदर एक स्थिरता है। यही स्थिरता आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप दुनिया से लड़कर नहीं जीतते, आप अपने माइंड को जीतकर जीतते हो। गोल्डन रूल याद रखो, ऑफिस पॉलिटिक्स किसी ऑफिस में नहीं रहती, ऑफिस पॉलिटिक्स शांत माइंड में टिक नहीं सकती। और जिस दिन आपने अपने माइंड को शांत रखना सीख लिया, उस दिन आप किसी भी एनवायरनमेंट में रहो, आप फ्री रहोगे, क्योंकि शांत माइंड ही सबसे बड़ी पावर है। अब उसी शांति में, उसी गहराई में इस पूरे सफर को बहुत छोटे से बहुत पावरफुल मोड पर लाकर रख देते हैं। और इस मोड का नाम है प्रैक्टिस। क्योंकि सुनना समझ देता है, पर अभ्यास आजादी देता है। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह वीडियो बार बार देखने के लिए है। इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार देखिए। क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, वो जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। रिश्तों के लिए, परिवार के लिए, खुद से संबंध के लिए, और सबसे ज्यादा अपनी माइंड की मास्टरी के लिए। राजीव और जगवंत ने जानबूझकर हिप्नोटिक लैंग्वेज का प्रयोग किया है, इसलिए नहीं कि आपको कंट्रोल किया जाए, बल्कि इसलिए कि आपका क्रिटिकल माइंड थोड़ी देर शांत हो जाए और सच्चाई सीधे आपके भीतर उतर सके। क्योंकि जब माइंड ज्यादा सवाल करता है तो सीख रुक जाती है, और जब माइंड शांत हो जाता है तो सीख भीतर बस जाती है। अब आज से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है, बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव। प्रैक्टिस मेक्स फ्रीडम। हर दिन, हर सिचुएशन में बस तीन छोटे कदम। पहला, स्टॉप। जब भी ट्रिगर हो, रुको, सांस लो, देखो, पीछे हटो और शांति से रिस्पॉन्ड करो। स्टॉप आपको रिएक्शन से निकालकर रिस्पॉन्स में लेकर आता है। दूसरा, ABCDE। हर सिचुएशन को ऐसे देखो। ए, क्या हुआ? बी, मैंने क्या मान लिया? सी, उससे मुझे क्या फील हुआ? डी, क्या मेरी सोच सच है? ई, अब मैं क्या नया सोच सकता हूं? ABCDE आपको विक्टिम से क्रिएटर बनाता है। तीसरा, इमोशन बदलते देखें। जब आप स्टॉप और ABCD लगाते हो तो मैजिक धीरे धीरे दिखता है। गुस्सा कम होता है, डर कम होता है, मन स्थिर होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। यही असली ट्रेनिंग है। अब जरा इमेजिन करो, आप रोज इसे करते हो। ऑफिस में कोई बात हुई, स्टॉप। मन ने कहानी बनाई, ABCD, और इमोशन बदला, शांति। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, ऑफिस वही है, लोग वही हैं, पर आप बदल गए हो। और जब आप बदलते हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स अपने आप बदल कमजोर पड़ जाती है। और
इस पूरी ट्रेनिंग को एक लाइन में समझो। स्टॉप आपको रोकता है, एबीसीडी आपको समझाता है और प्रैक्टिस आपको आज़ादी देती है। इस वीडियो को बार बार देखिए, हर बार नई परत खुलती जाएगी, हर बार नई क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ जानकारी नहीं है, ये कंडीशनिंग है, नई मेंटल कंडीशनिंग। और यही हिप्नोटिक लैंग्वेज का मकसद है, आपको सोचने से पहले महसूस करना सिखाना, कि जब आप महसूस करते हो तो बदलाव परमानेंट होता है। आप अपने मन से बहुत सॉफ्टली कहिए, मैं रोज स्टॉप लगाऊंगा, मैं रोज ABCDE करूंगा, मैं अपनी इमोशंस को बदलते देखूंगा। और जैसे जैसे आप यह करते जाओगे, आप पाओगे आप शांत हैं, आप स्थिर हैं, आप पावरफुल हैं। और तब ऑफिस पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रैक्टिस ग्राउंड बन जाएगी, जहां आप हर दिन माइंड की मास्टरी सीखते रहेंगे। अब इसी शांति में, इसी गहराई में, इस पूरी यात्रा को एक सुंदर समापन की ओर ले चलते हैं। और धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने भीतर एक बात को उतरने दीजिए। आप अपने माइंड के मालिक हैं और आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड एंड देयर फॉर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आज आपने यह सीखा है कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स कोई बाहर की चीज नहीं है। यह हमारे भीतर पैदा होती है और हमारे भीतर ही खत्म होती है। आप ही ऑफिस पॉलिटिक्स के क्रिएटर भी हैं और आप ही उसके डिस्ट्रॉयर भी हैं। कोई बॉस, कोई कुलीग, कोई सिस्टम आपको परेशान नहीं करता, आपकी सोच करती है। और जिस दिन आप अपनी सोच को समझ लेते हैं, उस दिन कोई भी सिचुएशन आपकी शांति नहीं छीन सकती। आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म नहीं होती, आज की ट्रेनिंग यहीं शुरू होती है। हर दिन, हर सिचुएशन, स्टॉप, ABCDE और अवेयरनेस, यही आपकी नई लाइफ स्टाइल है, यही आपकी नई शक्ति है। अगर यह ट्रेनिंग आपके दिल को छू पाई, अगर किसी एक थॉट ने भी आपके भीतर से आपको हल्का कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। जो चुपचाप ऑफिस पॉलिटिक्स झेल रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राजीव और जगवंत ऐसी ही और भी डीप माइंड मिस्ट्री ट्रेनिंग लगातार लाते रहेंगे। और नीचे कमेंट जरूर लिखिए कि इस ट्रेनिंग का कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल रहा। आपका एक कमेंट किसी और की लाइफ में शांति का कारण बन सकता है। और हाँ, आने वाली ट्रेनिंग जरूर देखिए। माइंड मास्टरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स, लीडरशिप और इनर हीलिंग पर। क्योंकि यह सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग नहीं है, यह लाइफ पॉलिटिक्स से बाहर आने की ट्रेनिंग है। अंत में बस इतना याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप उलझे हुए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं, आप अपने माइंड के मास्टर हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। और जब माइंड आपके साथ हो तो दुनिया आपके खिलाफ नहीं हो सकती। शांति से रहिए, जागरूक रहिए और अपनी पावर को पहचानिए।